देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कोई इसकी मदद नहीं करेगा। वरना ये लड़का इस घर में नहीं रहेगा। चलिए। सही कह रहे थे आप। गलती कर दी मैंने, उसे यहाँ लाके नहीं लाना चाहिए था। लेकिन वहां पे भी क्या करता वो, दरिंदा बना देते, उससे जिंदगी खराब हो जाती उसकी। एक बच्चा ही तो है, एक बच्चे से इतनी प्रॉब्लम क्यों है इनको? अब दिल मत दुखी कीजिए यशोदा जी, कम से कम घर में रहने की परमिशन तो मिली उसे। हाँ, लेकिन एक नौकर की तरह। नहीं, अपने ही घर में काम करने से कोई नौकर थोड़ी हो जाता है। जी? नहीं, मेरा मतलब है अब वो यहाँ रहेगा ना तो ये घर उसका ही हुआ, तो अपने घर में काम करने से नौकर। आप मुझे समझा रहे हैं या अपने आप को? आप परेशान मत होइए यशोदा जी, देखिएगा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ सब ठीक हो ही जाता है अशोक जी, वक्त पे हो ये जरूरी। वक्त ही तो ठीक नहीं है यशोदा जी, वरना ना आप गलत हो, ना घर वाले, ना कृष्णा। गलत है तो सिर्फ मैं। तकदीर है गलत। ऐसा क्यों कर रही हो दीदी? मम्मी पापा उस लड़के को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं नुपुर?
इम्पोर्टेंस थोड़ी ना दे रहे हैं दीदी। दादी ने तो उसे सर्वेंट बना दिया है। अच्छा ही किया। सॉरी अशोक जी, आपसे उलझ गई मैं। आपने मेरा इतना साथ दिया। थक गया है दिमाग यशोदा जी। कोर्ट में इतनी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन कभी थका नहीं। ये अपनों से लड़ते 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 थक गया हूं। कृष्णा कहाँ है? कृष्णा हम अपने में उलझ गए, उसे अकेला छोड़कर आई वहां। मैं देख के आती हूँ। बेचारा पूरे एक आंख से खड़ा है यहाँ पर। मुझे तो ये बेचारा नहीं लगता। आई डोंट लाइक हिम। ऐसे क्यों खड़े हो? थक गए होंगे ना, आ जाओ। आप क्यों बैठ रही हैं यहाँ? तुम भी तो बैठे हो यहाँ, घर ही तो है ना, कहीं पे भी बैठ सकते हैं। घर ही तो है। इतने सारे काम करने के लिए हामी क्यों भरती? ऐसे करोगे? ऐसे कर लूंगा मैं मैडम। और आप भी तो मेरे लिए इतनी सारी परेशानियां उठाती हैं ना। अगर मैं तैयार नहीं होता तो आपको फिर से सबसे लड़ना पड़ता, और फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती तो। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि मैं आपके साथ यहाँ रह पा रहा हूँ। और काम से डरता नहीं हूँ मैं। अनाथ आश्रम में भी तो मैं काम करता था। आप मुझसे कितना भी काम करवा लो, मैं कर लूंगा। अरे हाँ बेटा, हम तो जानते हैं कि तुम बहुत सारा काम कर सकते हो, हैं? देखो, हमारे भी तो सीने में दिल है, पत्थर तो है नहीं। अब भाई नींद भी तो होनी बहुत जरूरी है ना? ये लो बिछौना, इसे बिछा लेना छत पे और चैन की नींद सो जाना। पूरी छत तुम्हारी है, कहीं भी सो जाना है। क्या कर रही है आप? ये छोटा सा बच्चा है, छत पे कैसे सोएगा? ठंड लग जाएगी इसे, जरा तो सोचिए ना। अरे अम्मा, अच्छा हुआ तुम आ गई। अब बताओ क्या करें? अब ये लाड साहब को नींद आ रही है तो क्या गेस्ट रूम खुलवा दें? हैं? नहीं नहीं, अम्मा जी जहाँ कहेंगी मैं वही सो जाऊंगा। अम्मा देखो, ये अनाथ टिशू बना रहा है, तुम्हें अम्मा बोल रहा है। अम्मा, अरे देखो तो क्या कहूँ? दादी क्या क्यों बोला हूँ आपको? ए लड़के, अपनी औकात में रह। नौकर है, नौकर की तरह बर्ताव कर, समझा? हे भगवान, हिम्मत तो देखो इसकी। अभी घर के अंदर घुसा नहीं कि पोता बनने की जुगत लगाने लग गया। तो प्लीज, अरे तुम चुप रहो, दादी मत बोलना, समझे? आज आपको दादी कभी नहीं कहूँगा अम्मा जी। खबरदार जो कभी अम्मा जी भी बोला तो। नौकर हो, नौकर की तरह रहना, समझे? मालकिन बुलाना इनको, नहीं तो कान पकड़ के तुम्हें बाहर निकाल देंगे।
जीत जी, क्या हुआ? कृष्णा से छत पे सोने के लिए कहा जा रहा है। इनने ही कहा होगा। तुम एक काम करो, अपना सामान उठाओ और मेरे साथ आओ। मेहमानों का कमरा नहीं खुलेगा। घबराइए नहीं, वहां ले भी नहीं जा रहा हूँ। मेरे स्टडी रूम में सो जाएगा। क्यों सोएगा स्टडी रूम में? ये हमारा घर है, कौन कहाँ रहेगा इसका फैसला सिर्फ हम करेंगे और कोई नहीं। नहीं, आपका घर तो है बाबूजी, लेकिन ऊपर छत पे सोएगा, बीमार पड़ जाएगा। कौन डॉक्टरों के पास लेकर भागेगा? पैसे खर्च होंगे, पैसे। ठीक है, हम कोई पैसा वैसा नहीं खर्च करेंगे इस पे। और ये तुम्हारी स्टडी रूम में नहीं सोएगा, इसे कोठरी में सुलाना। क्या कहें? अरे कोठरी में। तुम लोगों का जो मन करे ना वो करो, लेकिन एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो तुम यशोदा, कि इस लड़के के गंदे पैर हमारे चौके में नहीं पड़ने चाहिए। अरे अम्मा, गुस्से में तुम अपनी तबीयत ना खराब कर लेना। अम्मा चलो आराम से बैठो, तुम्हें अच्छे से मसाज दे देते हैं। चलो अम्मा। संभाल के। नहीं मैडम, आप मत कीजिए, यहाँ बहुत धूल है, आपके हाथ खराब हो जाएंगे। संभाल के। मैं ये सब साफ करवा दूंगी ना, और ये बल्ब भी मैं बदलवा दूंगी कल। नहीं मैडम, सही तो है, रोशनी तो दे रहा है। हाँ लेकिन कम है ना। सॉरी कृष्णा, इस सारा इंतजाम यहाँ। बहुत अच्छा है मैडम। वहाँ अनाथ आश्रम में तो ना ही मेरे पास खुद का कमरा था और ना ही सामान, लेकिन देखिए यहाँ मेरे पास कितना सारा सामान है। बैग। अकेले सो जाओगे ना? डर तो नहीं लगेगा? आपका कमरा कितनी दूर है? पास में ही। कोशिश करूंगा। ऐसे क्या देख रही है? यही मजबूरी कितनी जल्दी समझौता कर लेती है। जी कुछ नहीं, तुम आराम कर लो थोड़ी देर, मैं अभी आती हूँ। मम्मी, उस लड़के को वापस भेज दो प्लीज। आस्था, कैसे भेजूं और क्यों भेजूं? एक बात बताओ, अगर तुम लोगों को होमवर्क दिया जाता है तो कंप्लीट करना पड़ता है ना? अधूरा नहीं छोड़ सकती ना उसे। तो ये समझो कि 6 महीने के लिए कृष्णा की जिम्मेदारी उठाना मेरा होमवर्क है। अगर मैं वो नहीं पूरा करूंगी तो। पर मम्मी, आपने ऐसा होमवर्क लिया ही क्यों? दीदी, होमवर्क मन से नहीं लिया जाता है, मैम देती है तो मिल जाता है ना मम्मी? हाँ बेटा, करेक्ट। उस लड़के वाला होमवर्क छोड़ दो मम्मी, वो बहुत गंदा है। आस्था,
ये क्या है? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? क्यों मन तुम्हारा ऐसा हो रहा है उसके लिए? वो तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं है। पर मम्मी उसकी वजह से आप हमें छोड़कर बाहर बैठी रही। हाँ, पर यहाँ दरवाजे पर ही बैठी थी ना। और तुम दोनों को छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकती। उसे छोड़ूंगी पर तुम दोनों को कभी नहीं छोड़ूंगी। रियली मम्मा? हाँ बेटा, और मुझे ये विश्वास है कि तुम दोनों मम्मी को समझती हो सबसे ज्यादा। तो क्या मम्मी, क्या आप उस लड़के को भी प्यार करोगी? हाँ, तुम कहोगी तो नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें एक बात पता है, प्यार बांटने से ना बढ़ता है। अगर औरों को मैं थोड़ा सा प्यार दे दूं, तो उसके बदले में मुझे ढेर सारा प्यार मिलता है, और वो सारा प्यार मेरे प्यार के साथ मिलकर तुम्हारा हो जाता है ना फायदे वाली बात? Yes, you are right. आप अपना होमवर्क जल्दी नहीं निपटा सकती क्या? क्या? वो लड़का 6 महीने से पहले नहीं जा सकता क्या? नहीं, 6 महीने से पहले कृष्णा यहाँ से नहीं जा सकता। और ये लड़का क्या है आस्था? उसका एक नाम है ना? तो मम्मी, हम उस लड़के को क्या कह के बुलाएं? कृष्णा भैया। भैया? कभी नहीं, नेवर। वो लड़का हमारा भैया कभी भी नहीं हो सकता। दीदी भैया नहीं, सिर्फ कृष्णा कह के बुलाऊंगी, प्रॉमिस। बच्चे भी ना, इनको लगता है कृष्णा इनकी जगह ले रहा है। थोड़ा समय लगेगा एडजस्ट होने में। सुना मैंने, बच्चों में ना अपनी चीजें खोने का डर होता है। आप समझाइएगा। हाँ, मैं समझाती हूँ। मैं जरा खाने की व्यवस्था देखती हूँ, अम्मा से भी पूछ लेती हूँ। मुझे शुरू से आपका साथ देना चाहिए था ना। कैसे देते हो आप एक बेटे एक पिता भी तो है ना, सब कुछ देखना पड़ता है आपको। नहीं, मैं गलत था। नहीं, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। हर बार इसी भरोसे के साथ तो आगे बढ़ती हूँ कि आप पीछे खड़े हैं, और आप वो भरोसा कभी नहीं तोड़ते अशोक जी। आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। हर बार इसी भरोसे के साथ तो आगे बढ़ती हूँ कि आप पीछे खड़े हैं, और आप वो भरोसा कभी नहीं तोड़ते अशोक जी। आपके इसी भरोसे से डर लगता है यशोदा जी। फिर पता है क्या हुआ? वो जो बुढ़ा बुढ़िया थे ना, उन्होंने उस छोटे से बच्चे को दया दिखाकर घर में काम पे रख लिया, नौकर बना के। जैसे तुमने कृष्णा को रखा है ना, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन भाई, वो बच्चा जो था वो निकला दरिंदा। उसने बुढ़ा बुढ़िया दोनों का गला घोट दिया। उसे आवाज ना निकले इसलिए उसने मुंह में नमक ठूस दिया। नमक? हाँ, और तब तक मुंह दबाता रहा जब तक जीभ में ना नमक का स्वाद आना बंद नहीं हो गया। मतलब? अरे मतलब अम्मा, बुढ़ा बुढ़िया दोनों का काम तमाम कर दिया उसने। बिटिया, हमको तो बहुत डर लग रहा है। अम्मा, लगना भी चाहिए कि कृष्णा तो पहले से क्रिमिनल माइंड है। हैं? जीजी, क्या कर रही है आप? अम्मा बाबूजी को बिना बात के डरा क्यों रही हैं? अब यशोदा रानी, देखो हमारी आदत तो नहीं चू बनाने की, हम अम्मा को डरा थोड़ी रहे हैं। हम तो अम्मा को सचेत कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। बेचारी अम्मा हमारी कितनी भोली है, देखो किसी की भी बात में आ जाती है। कृष्णा भी भोला ही है जीजी।
अच्छा, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम पहले से जानती हो उसको? किसी को जानने के लिए ना जीजी, उसे पहले से जानने की जरूरत नहीं होती। लेकिन छोड़िए, आप नहीं समझेंगी शायद। हाँ, सही कह रही हो, हैं? हम कहाँ समझेंगे, समझदार तो ये हैं भाई। हमें आज तक ना ये बात समझ में नहीं आई कि तुम्हारा उस कृष्णा के साथ ऐसा कौन सा रिश्ता है कि तुम अपनी 2 बच्चियों को घर के भीतर छोड़ के उसके साथ बाहर चौखट पे धरना देके बैठ गई। अरे कैसी माँ हो तुम? जीजी, आज बोल दिया है आपने, आइंदा अगर बोला तो ठीक नहीं होगा। मैं जानती हूं मैं कैसी माँ हूं, और मैं ये भी जानती हूँ कि कृष्णा से मेरा क्या रिश्ता है।